नमस्कार फ्रेंड्स आज हम आईआरसीटीसी के बारे में डिटेल एनालाइज करेंगे कि आखिर इस स्टॉक के शेयर में तेजी देखने को क्यों नहीं मिल रही है। फ्रेंड्स हम बता दें कि जब से ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है तब से लेकर अगर आज तक देखा जाए तो ये स्टॉक लगभग 15 से 20% तक टूट चुका है। बड़े बड़े दिग्गज इसके टारगेट 1400 1500 तक देते हुए नजर आ रहे थे, जो कि अभी ये स्टॉक बिल्कुल ही डाउन की ओर जाते हुए दिख रहा है। फ्रेंड्स हम बता दें कि ये स्टॉक 700 से 750 के रेंज में ही अटका हुआ है। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि हम इस वीडियो में आईआरसीटीसी के बारे में डिटेल एनालाइसिस बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप इसके इन्वेस्टर्स हैं तो आपको क्या करना है, और यदि आप आईआरसीटीसी को बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स उनके लिए भी इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। बने रहिएगा वीडियो में, और यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा। चलिए सबसे पहले कुछ इसके फंडामेंटल और इसके रिटर्न पर चर्चा करेंगे। तो इसके एक महीने के रिटर्न अगर देखे जाएं तो लगभग ½ % के निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर इस स्टॉक के 6 महीने के रिटर्न देखते हैं तो 8% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात करेंगे इस स्टॉक के 1 साल के रिटर्न की तो लगभग 14% तक टूट चुका है स्टॉक। वहीं अगर इसके ऑल टाइम रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो शानदार 300% से भी ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके बॉटम से लेकर के टॉप तक का रिटर्न अगर हम देखते हैं तो 500% यानी कि 600% के आसपास का तगड़ा पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है स्टॉक ने। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि इस स्टॉक के मार्केट कैप अगर देख लेते हैं तो लगभग 58,000 करोड़ के आसपास आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाएंगे। वहीं इसके आरओसी 51%, आरओई 39% के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। और फेस वैल्यू की बात करें तो लगभग ₹2 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि ये स्टॉक फ्यूचर में अपने स्टॉक प्राइस को स्प्लिट भी कर सकता है। चलिए इसके अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर नज़र डालेंगे तो कंपनी ये डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी का CAGR पिछले 5 साल से लगभग 23% के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 3 साल से देखा जाए तो लगभग 31% के आसपास मेंटेन करते चले आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी शानदार बात हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ये स्टॉक पिछले 1 सालों में लगभग 15% के गिरावट में मिल रहा है। तो इसके पीछे की क्या वजह है? फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में, एक एक चीज़ों पे बारीकी से आपको समझाएंगे कि आखिर इस स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए या फिर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति अपनानी चाहिए। चलिए इसके अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो सितंबर 2021 में लगभग 212 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वहीं दिसंबर 2021 की बात करें तो 279 करोड़, फिर मार्च 2022 में भी लगभग 279 करोड़, और जून 2022 की बात करते हैं तो 321 करोड़। लेकिन सितंबर 2022 की बात करते हैं तो डाउन होकर के 305 करोड़ के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो 214 करोड़, 282 करोड़, 283 करोड़ और 329 करोड़। और सितंबर 2022 की अगर हम बात करते हैं यानी कि सितंबर क्वार्टर में डाउन होकर के 307 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 159 करोड़, 208 करोड़, 214 करोड़, 246 करोड़, और वहीं सितंबर 2022 की बात करें तो 226 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि फ्रेंड्स क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो तीनों में लास्ट क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर देख लेते हैं इसके ईयर एंड ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 2019 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 383 करोड़, मार्च 2020 में 703 करोड़, मार्च 2021 में डाउन होकर के 188 करोड़,
और वहीं मार्च 2022 में अगर देखा जाए तो शानदार बढ़त के साथ 881 करोड़ के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 479 करोड़, 730 करोड़, लेकिन मार्च 2021 में 258 करोड़, और वहीं मार्च 2022 की अगर हम बात कर लेते हैं तो शानदार 890 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 309 करोड़, 513 करोड़, और मार्च 2021 में डाउन होकर के 187 करोड़। वहीं मार्च 2022 की बात कर लेते हैं तो 664 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स बता दें कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्च 2019 और 2020 में ग्रोथ करते दिख रहा है, लेकिन मार्च 2021 में इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में डाउन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि गिरावट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मार्च 2022 की अगर हम बात करते हैं तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। चलिए पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेंगे, उसके बाद इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसके बिजनेस फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे कि नहीं, इसके बिजनेस के डिमांड फ्यूचर में रहने वाले हैं कि नहीं। तो चलिए बता दें, शेयर होल्डिंग अगर देखा जाए प्रोमोटर्स के पास 67%, एफआईआई के पास 5.5% से ज़्यादा, और डीआईआई की बात करते हैं तो 5.5% से ज़्यादा, और देखा जाए पब्लिक तो पब्लिक के पास लगभग 21% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार देखने को मिल रहे हैं। उसमें एफआईआई और डीआईआई हर क्वार्टर में अपना धीरे धीरे माल बढ़ाते हुए नजर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो ये कंपनी टिकट बुकिंग से लेकर कई तरह की सुविधाएं प्रदान करती है। इंडियन रेलवे में कैटरिंग एंड टूरिज्म की सुविधा, बता दें कि रेल यात्रियों को खाना, रेल नीर नाम से यात्रियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो फ्रेंड्स बता दें कि इसके बिजनेस काफ़ी शानदार हैं। ये एक मोनोपोली कंपनी है और इसके टक्कर में दूर दूर तक कोई कंपनी नहीं दिखती है। फ्रेंड्स हम बता दें कि ये स्टॉक, यानी कि इस स्टॉक के गिरावट के पीछे का वजह यह है कि इसके अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो थोड़े से डाउन होते हुए दिख रहे हैं, जिससे स्टॉक अभी डाउन में होता जा रहा है। और फ्रेंड्स हम बता दें कि एक बार सरकार का इस कंपनी पे बहुत ही खतरनाक फैसला आया था कि इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में से सरकार भी अपना हिस्सा लेगी। इसके वजह से थोड़ा सा इस स्टॉक में डाउन देखने को मिला था, और तब से लेकर अगर देखा जाए तो अभी तक ये स्टॉक गिर ही रहा है, यानी कि 7 से 750 के रेंज में अटका हुआ है। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि यदि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को बाई करना है तो निश्चित ही आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगाएगा, लेकिन जब ये शेयर भागेगा तो एक शानदार रिटर्न आपको देगा। हम बता दें कि इसके नेक्स्ट टारगेट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो 14 से 1500 तक के हो सकते हैं।